सरकारी कुर्सियों में लगे होते हैं गुरूर के पंख। सरकारी कुर्सियों में लगे होते हैं गुरूर के पंख। बैठते ही इंसान हवाई जहाज बन जाता है। और ये पंक्तियां फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकारी मशीनरी के हाल बखूबी बयां कर रही हैं। सूबे में नौकरी की आस में भटक रहे लाखों बेरोजगार नौजवानों से सरकारी सिस्टम के बेशर्म खिलवाड़ के रोजाना नए और किस्म किस्म के मामले सामने आ रहे हैं। और एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते द सूत्र हर गफलत को डंके की चोट पर सरकार और जनता के सामने उजागर कर रहा है। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB की एक अहम सरकारी भर्ती से जुड़ा है, जिसमें दिव्यांग कोटे के उम्मीदवारों के साथ बड़ा छल किया गया है, ऐसा उम्मीदवारों का आरोप है। तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी भर्ती है, ESB ने अब क्या नया गुल खिला दिया है, विज्ञापन में क्या नियम शर्तें थी और आवेदन के बाद ESB ने मनमर्जी से क्या बदलाव कर दिए और आखिर कितने उम्मीदवार परेशान हैं और उन्हें अदालत की शरण लेने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है। बने रहिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ और देखिए भोपाल से द सूत्र के ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। एक अदद सरकारी नौकरी की आस लेकर नौजवान बड़ी शिद्दत से मेहनत करते हैं, दिन रात जी जान से जुटे रहते हैं। सरकारी भर्तियां निकलने की राह देखते हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जाम फीस भरते हैं और परीक्षा की तैयारियों में जुट जाते हैं। फिर एक दिन खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, या परीक्षा कैंसिल हो गई, या फिर रिजल्ट में बड़ी धांधली हो गई। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा आघात लगने के बाद उन नौजवानों और उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी। यकीन मानिए, आप, हम या कोई भी इस पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकता। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि करीब 1.5 करोड़ युवा आबादी वाले मध्य प्रदेश की शर्मनाक जमीनी हकीकत है। प्रदेश का सरकारी सिस्टम युवाओं के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहा है, इसके कई मामले हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन आज का मामला दिव्यांग कोटे के उम्मीदवारों के साथ खिलवाड़ से जुड़ा हुआ है। ताजा केस सरकारी भर्तियों में ESB के अफसरों की भारी मनमानी और लापरवाह रवैये को उजागर कर रहा है। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि ESB ने भर्ती प्रक्रिया में ऐसे नियम और शर्तें जोड़ दी हैं जिससे भर्ती की गाइडलाइंस ही तहस नहस हो गई, जिससे जरूरी योग्यता और पात्रता होने के बावजूद हजारों उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। दरअसल कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग में ESB ने डीजल एंड ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड में प्रशिक्षण अधिकारी यानी ट्रेनिंग ऑफिसर पद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता की बेतुकी शर्त जोड़ दी। भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग कोटे के लिए शारीरिक रूप से 40% अक्षम होना जरूरी है, जबकि 40% डिसेबिलिटी की स्थिति में परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस ही जारी नहीं करता। कहने को तो ये एक छोटी सी शर्त है, लेकिन इसकी वजह से हजारों उम्मीदवार खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए, क्योंकि इस नियम के चलते उन्हें विभाग में भर्ती ही नहीं मिल पाई, यानी बिना किसी गलती के उन्हें बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है। लेकिन उम्मीदवारों ने अब तय कर लिया है कि वो ESB की मनमानी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अब आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं। ESB ने सितंबर 2024 में ट्रेनिंग ऑफिसर के 450 पदों पर सीधी भर्ती निकाली थी, जिसके लिए सिर्फ लिखित परीक्षा देनी थी। फिटर ट्रेड में 70, वेल्डर के 82, डीजल मैकेनिक ट्रेड में 20, मोटर मैकेनिक के 50, सर्वेयर के 8, हिंदी स्टेनो के 16, सोशल स्टडी में 22, मेंटेनेंस मैकेनिक ट्रेड में 16, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 60, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग ट्रेड में 70, टर्नर ट्रेड में 20 और मशीनिस्ट कंपोजिट ट्रेड में 16 पद थे। लिखित परीक्षा के लिए मिले आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद 1,21,967 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए। भर्ती में अलग अलग कैटेगरीज के कुल 450 पदों में से 95 पद दिव्यांग कोटे के लिए रिजर्व रखे गए थे, जिसका जिक्र भर्ती प्रक्रिया की रूल बुक में साफ तौर पर किया गया है। लेकिन ESB ने ट्रेड्स के हिसाब से दिव्यांग कोटे के पदों में कैटेगरी के बारे में कोई जानकारी साफ नहीं की है, जिस वजह से दिव्यांग अभ्यर्थी ट्रेड्स में रिजर्व पदों पर अपनी पात्रता तय नहीं कर पाए। इसी असमंजस के बीच उन्होंने लिखित परीक्षा दी और रिजल्ट के बाद ESB ने अपने स्तर पर डिसेबिलिटी कैटेगरी का विभाजन कर ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू भी कर दी।
बात यहीं खत्म नहीं होती। ईएसबी की सबसे बड़ी गड़बड़ी डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक ट्रेड के रिजर्व पदों पर भर्ती में सामने आई है। ईएसबी ने दिव्यांग कोटे के रिजर्व पदों पर सिलेक्शन के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता भी रखी थी। इस नियम की वजह से लिखित परीक्षा में अव्वल रहे अभ्यर्थी भी बाहर हो गए, जो उम्मीदवारों की समझ से परे है। उम्मीदवारों ने द सूत्र को बताया कि उन्होंने डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रशिक्षण अधिकारी पद के लिए लिखित परीक्षा दी थी, लेकिन दोनों ट्रेड्स में छोटे और हल्के वाहन चलाने की पात्रता तय करने के चलते वो असमंजस में फंसे रह गए, क्योंकि नियमों के मुताबिक दिव्यांग कोटे में 40% या ज्यादा शारीरिक अक्षम व्यक्ति ही शामिल हो सकता है, जबकि परिवहन विभाग 40% या ज्यादा डिसेबल व्यक्ति को छोटे हल्के वाहन चलाने के काबिल ही नहीं मानता। यानी ऐसे उम्मीदवारों को आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं करता। जिला परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने द सूत्र को बताया कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। 40% से ज्यादा शारीरिक अक्षमता की स्थिति में अडॉप्टिव व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। अब उलझन ये है कि जब परिवहन विभाग ही 40% से ज्यादा शारीरिक अक्षम व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता, तो फिर ईएसबी ने अपनी भर्ती में बेवजह ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता क्यों जोड़ी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी विभागों में किसी तरह का कोई तालमेल नहीं होता? क्या सरकारी अधिकारी किसी सस्ते नशे की आगोश में काम करते हैं, या फिर सरकारी सिस्टम इतना बेशर्म हो चुका है कि उसे सरकारी नियमों, सरकार या जनता की कोई परवाह ही नहीं है? मुख्यमंत्री जी, आप धर्मांतरण पर फांसी की सजा का ऐलान कर रहे हैं, अच्छी बात है, किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युवाओं को खून के आंसू रुलाने वाले बेशर्म अफसरों का भी कुछ कीजिए। इन्हें ऐसी सजा दीजिए कि सरकारी नियमों से छेड़छाड़ करने वाले ढीठ अधिकारियों की रूह कांप उठे। आखिर इन अफसरों और इनके परिवार का दाना पानी आम जनता के टैक्स के पैसों से ही चलता है। आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त एक्शन कब लेंगे? क्या जीरो टॉलरेंस और सुशासन के आपके दावे सिर्फ कहने और लिखने भर को हैं? इन्हें जमीन पर कब उतारेंगे मुख्यमंत्री जी? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।